तुम्हारे पास फोन पर गाने सुनने के अलावा कोई और काम नहीं? मुझे सुनो। और खबरदार नहीं है नबील, चांदी के स्कूल से फाइन आया है। ये तो और कौन देगा? चांदी तुम्हारी बेटी नहीं है? घर से बाहर जाए और ये काम कब करोगे? अपनी जान पर खेल कर। काम है जान। है चांदी के स्कूल के फाइन के बारे में? जानू चोरी करो या डाका मारो, मुझे सुबह तक 50,000 रुपए चाहिए। सुन लिया तुमने? चल यार उसे मार डाला ना, मैं ज्यादा देर तक नहीं। आपका भाई मर गया भाई। भट्ट साहब के लिए कोई अच्छा सा जूस। भट्ट साहब पर कोई सबूत? थैंक यू भट्ट साहब। आपको कैसे चले भट्ट साहब? महमूद साहब भट्ट साहब को दरवाजे तक छोड़ के आते। उठो यार। फिर किसी लड़की को छेड़ा है नबील तो? अगर मुझे फांसी करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? काम नहीं लेगी। आप दोनों भी इस कत्ल में बराबर के जरिए मां जी को ना मार दे यार। क्या बकवास कर रहे हो नबील? मेरी किसी दोस्त का बच्चा। नबील तुम रहने दो मुझे। बेटा पप्पू, बेटा आप कहाँ से आए? आपकी मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? सब कहाँ रहते हो? नबील क्या कर रहे हो यार? बच्चों से कोई इस तरह बात? अरे यार मुझे लगता है कि वो शायद ये बच्चा पड़ोसियों का है। हाँ ना, जाए यार इसको छोड़ कर आए। इसके पेरेंट्स परेशान हुआ मेरी चांदी। माँ जी क्या आपका बच्चा आपसे नहीं? जी ऐलान सुन के तो कोई भी आके बच्चे को ले। महमूद साहब किसी का बच्चा परेशान हो रहे होंगे इसके लिए। बात तो करो कि आपका घर कहाँ है? चलो चलें जी, आ जाएं। चल बे तू इधर बैठ जा आराम से। इलीना बैठ गया तो हाँ। आओ मोमो 10 लाख ही मिलेंगे यार। बेटा आ जाओ चॉकलेट खा लो। क्यों ठूल? तुम देख नहीं रहे मैं चांदी को सुना? इस बेड पर अकेला सुनो। पप्पू के घर वाले 10 करोड़ नहीं, एक छोटी सी गाड़ी आ सकती है बस, वो भी यू। दूसरी शादी भी नहीं हो सकती? शट अप नबील। ओके जानू। और वैसे भी तुम्हारे पास कौन से पूरे 10 लाख आ जाने? क्या मतलब, क्यों नहीं आने? महमूद साहब अपना ये तो मैंने खोला था ना। महमूद साहब बस की यार 5 लाख रुपए। जी माँ जाओ खूबसूरत। हेलो महमूद साहब तो यहाँ नहीं है। जावेद साहब आप एशिया वाला? क्या नबील? नबील जावेद साहब का फोन आया था। फोन बज रहा था इसीलिए उठा लिया। अरे यार खूबसूरत, हमने नहीं खाली करेंगे महमूद साहब ने ये भी कहा है कि अगर हम जल्दी ये घर खाली कर देंगे। अनु मैं तो तुम्हारे पापा की सेविंग करा रहा था यार। आदमी है कितने कम पैसों में हमें घर दे दिया, वो भी बुलबुले। ये घर अब हाथ से नहीं जाए। ये घर खरीदने का इरादा? बहुत ही फजूल आइडिया। कौन है नबी? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं सिर्फ अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ कपड़े धोने। जी हम कौन सा आपको यार उसे डराने भगाने के? डरा तो तुम मेरी थी परफॉर्मर इस पूरे पाकिस्तान में नहीं है। क्यों मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। हम लोग आपका अपना रुकेंगे, आप हमारे साथ रुकेंगे है ना? रात को हमारे घर में ही रुकेंगे। दूर बातें कर रहे हैं, कोई भूत भूत नहीं है। वो माँ जी कहीं आपने बेटा हम बीच पे साल में एक बार तो हम जा। ओके जानू। चलो बेटी आप भी तैयार हो गए और अब आप बाहर जाके सोना सकते, ठीक है? लो। ओ यार जानू बस कर दो यार। नबील तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है ना तो तुम अकेले चले जाओ। इतने सॉरी यार नबील, मुझे नहीं पता था कि अंदर आना। ऑर्डर करते जाएंगे नबील। भट्ट साहब तो खाना खाने का बोल जाएंगे तो पैसे बचेंगे ना यार। महमूद साहब ये भट्ट साहब तो हनीमून पे ही आ गए यार। हाँ यार नबील क्या जरूरत थी उन्हें खाने के लिए रोक? भट्ट साहब हमेरे नाल आ जाओ। सबर कर मेरे लोए, हम आज बाहर जरूर जाएंगे। बेटा तब तक आप लोग घर में जी। इन दोनों ने भट्ट साहब से बात ही नहीं की वाले थे तो शट अप नबील। दरवाजा बजाए माँ जी। ये थे कसम से, इससे बेहतर था। कैसी हुई ऐसी घटिया हरकत करने की? जानू मैंने क्या किया? हाँ जानू कह रहा था कि महमूद साहब की जेब में चाबी लिखिए, बुलबुले की लोकेशन, जावेद साहब का घर, भट्ट साहब की डेट। ओके भाभी अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छे हैं। हाँ बड़ी मुश्किल से छपा छुपा के जमा किए रुकैया। सूरज जी हमारे घर में तो मशरूम की टंकी में वो कुछ सोने की चीजें भेजी थी, वो भी बैंक। हाँ मैंने नबील से छुपा के। हाँ ये ठीक। हाँ तो इसी बात पे मार ताली। जानू हमारे घर में फिर है वो मुझे बाहर मरना, हमारा कलीन क्यों गंदा कर? जेवर छुपाते हैं। खबरदार फ्रिज में नहीं छुप। नबील तुम ये क्या कर रहे हो? हालांकि मैं भी तो यही कह रही हूँ डाकू भाई। नबील ये पुलिस वाले हमारे घर में। डाकू हमारे घर? ठीक है मैंने उन्हें कितना याद किया है। रात से उनका
हाय बच गए नबील। एक तो तुम्हारा हुलिया भी ऐसा है कि दूर से ही डाकू लगता है। ताकि पुलिस चल भाई प्यारी बक। हाँ नबील, मोमो एक काम कर। और बस कर दे यार, तेरा काम हो गया ना, चल भाई निकल। और जो आइंदा चोरी की। वो छोड़ो जानू, ये इसका पर्सनल मैटर है यार, चल बे। ओ यार ये दोबारा क्यों आ गए भट्ट साहब? नबील मुझे तो यार अब तुम्हें क्या हट जा, जाए मैं मुंह साहब दरवाजा खोले। डाकू को अपना कजन नहीं बनाऊंगी। फिर दीवार चढ़ के पड़ोस में कूद गया। भट्ट साहब थोड़ी देर पहले ही आया है, देख आपको दरवाजे तक छोड़ देता। आओ मेरे साथ। ओ जानू, हमने भी तो 10 लाख के चक्कर में सफाक चालाक हैं? पूरी बात तो सुन ले। कैदियों और कई घरों को लूटने के मुकदमात पकड़ने वाले को 50 लाख 50 लाख रुपए का इनाम है। और हम 10 लाख लेके उसे पुलिस अब पकड़े से हम इतने खतरनाक डाकू को पकड़ लेंगे। सब कुछ बता चुकी है तूने। से पैसे बाजी ने तो कोई पैसे नहीं भेजे। पापा ने बेताब को नई गाड़ी खरीदी। उनकी है और उन्होंने मेरा शौहर खुद क्यों नहीं ले रहे थे? जी व्हाट से कौन सा तीर चलाया नबी? करूंगा, लेकिन तुम्हारे पास तो दुनिया। तुम्हें गिफ्ट्स भेजे, वो तो फोन पर तुम्हें गालियां दे रहे थे ना। हो सकता है पापा ने मेरे लिए सामान भेजा हो, मैं देखती हूँ। ओ यार तुम्हारे लिए मतलब भाई, हम किसी राणा भाई दुबई वाला भेजा क्यों है भाई? और तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो ना भाई से पूछना। भाई थोड़ी देर में इधर आ रहा है। अपने को ऑर्डर मिला था ये सामान इधर पहुंचाने का है, वो हमने पहुंचा दिया। अभी हम चलते हैं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार जानू ये कौन सा भाई यार, क्या भेजा है इसने? ओए गोली मार भाई को, बोल के देख क्या है। ओए खबरदार, भाई के आने से पहले सामान खोलने का नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अभी चलते हैं अपन। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं। पुत्र एहसानुल्लाह वल सनाउल्लाह, ये तो बड़े महंगे तोहफे लग रहे हैं। हाँ माँ जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा नबील कि तुम्हें क्यों कोई गिफ्ट्स भेजेगा। क्या हो गया तुम्हें जानू? बड़े फैन है दुनिया में मेरे। लग रही है। और तो भाई पर ये सारे गिफ्ट भाई मुझ पर इतनी मेहरबानी। नबील ये सब दिन नहीं, तुम्हारा दिमाग खतरनाक लग रहा है। नबील कहीं ऐसा ना हो कि ये अयाशियां हमारा बाप तो- इसलिए क्योंकि मैं कह रही हूँ। आइंदा क्या को मार दूं, बड़ी बेइज्जत। थैंक यू भाई। तू क्यों भाई बोल रहा है? तुझे तलाक चाहिए व्हाट क्यों? कराऊंगा तेरी। बेइज्जती ना किया कर। पढ़ा होता है तो है ना, और क्या जा। महमूद साहब, पापा ने नबील को पैसे अगर इतने साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बुर्ज खलीफा। इतनी खूबसूरत, ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ महमूद साहब, पता ही नहीं चल रहा कि इस लड़की का शौहर जिंदा है या मर गया। किस लड़की का? अरे इस लड़की का बहुत। फिर वहाँ पे कुछ लोग साहब मुझे तो लगता है कि पहला रोजा। दो ना। क्या कर रहे थे तुम 2 घंटे? पता किया है कल रोजा। मगर पापा अगर कल रोजा हो गया तो प्यारे दुआ करें यार, कल रोजा। 13 अगस्त भी 13 अगस्त को मना लेता है यार। अब भाई को बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कल रोज स्कूल छोड़ने जाए? मैं तो जागो, मुझे नींद आ रही है, मैं चेंज। मैं ओके ओके। किचन में तो कुछ नहीं। ओ नहीं नबील, चूल्हा और बर्तन तो सारा रोजा माज। नबील होगा का सामान होगा तो इफ्तारी आ जाए। मारे जी वो इफ्तार का क्या मिल लिया। वो आया था ना, ये आप दोनों। यार जानू हमें तो हमारे, मैं अभी उन्हें फोन करता। हेलो भट्ट साहब, ये हुई ना भट्ट साहब? मुबारक हो जानू, अफ्तार का अरेंजमेंट हो गया। गॉड। हद होती है यार घटिया पान की भी नबील। हाँ, दुनिया अपने घर में पहला रोजा खोलती है तो तू दूसरों के घर जा रहा है। तो और क्या करें? अरे इससे तो बेहतर था मोहल्ले की मस्जिद में जाके इफ्तार कर लेते। क्यों मोमो? हाँ तो आए ना जी, हम लोग तो तैयार होते। जेठ साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाय मोमो, चलो शुक्र है पेट तो खाली हो गया, लेकिन दर्द अभी भी है। चलिए जी, कोई बात नहीं। जेठ साहब के घर ना बट के इफ्तारी करेंगे। डट के। हाँ, डट के घर ना जट की इफ्तारी करेंगे। मोमो, मुझे लग रहा है मेरा वजन कुछ 2-4 किलो तो कम हो गया होगा। क्यों, आपने अपने कानों में से मैल निकाल ली हुई है क्या? चले अब मुझे उठा के ना बट साहब के घर लेके चले। अरे मोमो, मैं तो खुद नबील के सहारे जाऊंगा। जानू मुझ में तो हिम्मत नहीं है चलने की। हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है नबील। टैक्सी स्टैंड तक कैसे जाएंगे? मुझसे आप फोन पे टैक्सी। लगता तो सब बजाय मुझे रोकने के आप अपने से रोके। जिंदगी भर नौकरी नहीं करो, ठीक है नबील?
मैंने भी फैसला कि तुम घर बैठ अली इमरान, मतलब है तुम नौकरी नहीं करो। तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा? 1 रुपया लगता है कि मुझे नौकरी करनी। रोजे में इंटरव्यू हमने मान लिए टीवी देख रही हूँ। जानू टीवी बंद करो और कमरे में जाके सो। क्या? जानू तुम्हारी जॉब का कल पहला दिन है, मैं नहीं चाहता तुम लेट हो। चलो उठो उठो। नबील अभी तो सिर्फ 8 बजे। तुमने मुझे सहरी में क्यों नहीं उठा? मैंने सोच रहते। चलो उठो, शाबाश जान नाश्ता करवा है उसकी। कपड़े दो मुझे, मैं इस्त्री करता हूँ। हम लोगों की रमजान में 4 बजे छुट्टी हो जाती है, मैं 8 बजे घर। तुम एक दिन। नबील मुझे नहीं लगता कि मैं नौकरी कर पाऊँ। चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, लेटो लेटो, सोचो सोचो। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं नौकरी नहीं करूँ। कि तुम्हारी नौकरी। मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी, जॉब नहीं करनी। मुझे लगा आपने मना तो जानू मैं तो जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है, तुम भी आ जाओ। मुझे चांदी का यूनिफॉर्म इस्त्री करना है, आती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब अभी तक खा रही है? तेरी आखिरी की 2 रोटियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो माँ जी छोड़ दे। माँ जी आप जाया हो जाएंगी, इससे बेहतर है कि रोटियां जाया हो जाए। तेरा नहीं पूछता, महमूद साहब आप चिल्ला क्यों रहे? ना पुदीने का पानी समझ के पी गए। माँ जी कहाँ गई यार? अरे अभी तो यही थी। आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? इतने सद उठाए हैं कि मेरी। फिर क्या किया जानू? पापा के साथ के लिए बचा के रखा हुआ है। को खूबसूरत नहीं बोल रही, अपने आप को बोल रही हूँ। बुलबुले वाली साहब, माँ जी ने नींद की गोलियां खा ली हैं, वो तो खड़े खड़े सो रही। यार कुछ भी। जी डॉक्टर साहब खूबसूरत बोल रही हूँ। अरे आपको क्यों बोलूंगी, आप डॉक्टर साहब को कमजोरी। महमूद साहब माँ जी भी सो गई हैं, देखें। डॉक्टर ने कहा था अगर ये सो गई तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। सूरज हम भी चलते हैं। आपकी बीवी टाइम वेस्ट हुआ है आने। कभी नहीं आए तो इनकी नींद पूरी। खुआरी कराई है। बेटा कुछ दे दो। लेकिन अखबार के पैसे तो हम हर महीने देते हैं। बेटा मैं अखबार के पैसे नहीं मांग। अखबार? कुछ शर्म नहीं आती, आप रमजान में खाना मांग रहे हैं। वैसे आप यहाँ अंदर कैसे आ गए? क्या ये कुछ ला रही है। नबील कह रहे कि सहरी से यहीं बैठे हैं। आया था यार ने उसको धक्का नहीं दिया। हाँ नबील, एक कातिल की। चले जी जल्दी से नटखट साफ। नहीं यार, आपकी एंट्री करवा के हमने मर कोई आदमी घर के दरवाजे। क्यों बट साहब, थैंक यू। तुम्हें अपना सुहाग बचाने के लिए सूली पे। महमूद साहब मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए पड़े। ऐसी की तैसी महमूद साहब, मैं जाके बोल देता हूँ भाई तू पुलिस को फोन कर। चल भाई मेरे पास सिर्फ 10 और माँ जी आप लोगों ने 5-5 हजार देने